कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। मेहनत जो करनी है अब अपने परिवार वालों के लिए करना है, क्योंकि जब घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना तो पूरा परिवार सुधर जाता है। उन हर रिश्तेदार जिसने कहा है कि तू नहीं बन सकता, आखिर उनके भी तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, उनके भी तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, उनके लिए कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, उनसे फीस चार्ज करनी। शब्दों की कीमत है ये उन्हें भी तो पता होना चाहिए। और कोई और तुमसे सक्सेस चुरा करके लेके जाए, क्यों तुम्हारे हाथ पांव बंधे थे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, आंख नहीं था या अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब था, साले तूने मेहनत नहीं करी। कर, तेरे बाजू वाला कर सकता है तो तू कर सकता है। वो साला 4 घंटा जग सकता है तो तू 5 घंटा जग सकता है। सिर्फ 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है, बस 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है। इंजीनियर, नो MBA डूइंग ऑल दिस। पूरे इंडिया में आपसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा। 100% इस एज ग्रुप में इससे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं इंडिया में जो आप कर रहे हैं। यू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग 7 o'clock, यू स्लीप, द आउटकम कैन नॉट डिटरमाइन योर एक्शन। हार और जीत ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है, और ये आपका एक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्या मैं वो चीज करूंगा या नहीं करूंगा, ये मुझे डिटरमाइन। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां हाथ फेरा, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत प्राउड ऑफ। भाई बहन जो हमें नालायक समझते थे, आज उनने भी कांग्रेचुलेशंस किया कि चल भाई कांग्रेचुलेशंस, अच्छा है तू जल्दी जल्दी बनेगा तो हमारे को भी कुछ दे पाएगा। साले इस टाइम पे भी भीख मांगते ही फिर रहे अपने भाई बहन, समझ रहे हो बात। जो पप्पा की ओर देखा तो पप्पा ने सिर्फ 2 कदम पे शाबाशी दे दी, बस कह दिया इतना ही। वो आदमी इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या है ना, वो आदमी हमारी खुशियों से ही खुश हो जाता है। वो आदमी की मेहनत सफल हो गई, वो आदमी ने जितना काम किया, सर्दी बारिश धूप जितना घूमा, आज उस आदमी की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि वो तुम्हें इसी कदम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। तुम्हारे सामने एक आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोलेगा, पर वो आदमी आज पूरे दुनिया को पार्टी देने के लिए रेडी रहेगा। वो आदमी का आज सीना 56 इंच का है, क्योंकि उसका बच्चा आज कुछ कर दिखाया है, आज कुछ कर दिखाया है। वो आदमी बस इतना ही बोलेगा, चलो आज मजे करो, क्या चाहिए बोल। अरे पप्पा के इतने ही शब्द हमारे लिए काफी है, क्या चाहिए बोल। क्योंकि हमें पता है जो हम बोलेंगे हमारा बापू हमारे लिए लाकर रख देगा। उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो हमारे लिए कर देगा, आज तक करते आए। उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो सब कर देगा हमारे लिए, वो क्यों नहीं करेगा। भाई क्या करूं, पास ही है। मैं बोला भाई मैंने तेरे को क्लोजली देखा है पढ़ते हुए, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, मैंने तेरे को क्लोजली पढ़ते हुए देखा है। तेरा ये मेथड बहुत गलत था। तू क्या सोच रहा है 5 रिवीजन करूंगा, सब ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा। तू क्या कर, तू 3 रिवीजन कर, लेकिन अच्छे से पढ़ कि जितना पढ़ा उतना एग्जाम में लिख तो पाएगा। उसने स्ट्रैटेजी चेंज करी सर, स्ट्रैटेजी चेंज करी, वो चेंज करी छोड़ो। उस अटेम्प्ट में उसके दिमाग में आया कि इस बार तो क्लियर करना ही है भाई, इस बार हल्के में नहीं लेना है। हो गया क्लियर। So point is that if he knew the right things, if he knew the right strategy, and if he had put the right amount of hard work, पास हो जाता। कोई रोकने वाला था क्या उसको? हुआ ना पास, आखिर सीए बन गया ना। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के ब्रैकेट में कोई अटेम्प्ट लिखता है क्या? बाहर वो लिखता है सीए वैभव अग्रवाल, जितनी फीस चाहे उतना मांगता है। बोलता है अबे मेरे 100 क्लाइंट है, 101 क्लाइंट, तू 5 लाख रुपए देगा। वो देगा नहीं तो गेट आउट। कमा रहा है वो करोड़ों रुपए साल का, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर जो मेंटल प्रेशर होता है वो संभालना होता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो।
धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना 100% देके तो देखो एक बार 100% डाल के तो देखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके तो देखो एक बार। आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है अगर आप सीए बन जाते हैं। और मैं बताऊं, अभी इंस्टीट्यूट में आपने सुना था कि लाइक प्रेसिडेंट ने बोला कि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, उनको सीए चाहिए, और आने वाले जैसा बोल रहे हैं 20 साल के अंदर अंदर उनको 20-25 लाख सीए चाहिए इंडिया में। और इतने ज़्यादा, अभी तक सीए कितने हैं, 3-4 लाख सीए है, उनको 20-25 लाख 30 लाख के करीब सीए चाहिए। कहाँ से आएंगे? हम ही में से बनेंगे और हम ही बनने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी लाइक रिजल्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। बस थोड़ा एफर्ट और लगा लो, थोड़ी मेहनत और कर लो, इस बार कर लो, जो है वो एक बार कर लो। अपने आप को बोल दो कि बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आया ठीक है, नहीं आया छोड़ देंगे ये, ठीक है, बट इस बार पढ़ेंगे। इस बार जो पढ़ रहे हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हो, आपका ये टारगेटेड है, जस्ट यार गिव योर 100%। समझ ही नहीं आ रहा कि प्रकृति रोज सिखा रही है कि जलना तो पड़ेगा। और देखो कहानी इसकी, ये बर्ड किंगडम का राजा है, ईगल। प्रकृति रोज सिखाती है कि इफ यू वांट टू बिकम ईगल तो आपको जलना पड़ेगा। 70 साल औसतन उम्र होती है, 70 साल ईगल का उम्र होता है सर। लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट क्या है, और वो ये है कि 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता। व्हेन ही रीच 40 इसकी चोंच बेंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं, कर करके 40 साल। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती होगी, और वो पीड़ा सहता है, मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन वो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो पीड़ादायक है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। कितना पेनफुल रहता है। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है कहानी यहां खत्म नहीं होती, नई चोंच आती है, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती होगी, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में से। और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है, 30 साल और जीता है सर। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। आज कल परसों चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है।